हिमाचल प्रदेश सरकार में हमारे साथी एवं सहयोगी कुल्लू के विधायक और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी श्री सुंदर ठाकुर जी, हमारे शिमला के विधायक श्री हरीश जनार्था जी, हमारे शिमला के मेयर चौहान जी और हमारे साथ अधिकारियों की जो टीम है, संजय गुप्ता जी जो कि चेयरमैन है रोपवे कॉरपोरेशन के, और वो एक आकर्षण था हमारे टिम्बर ट्रेल के आकाश गर्ग जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनके पिताजी ने जो कार्य किया वो हिमाचल प्रदेश में एक मिसाल बना। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम उनको भी याद करते हैं। और ये मुझे हमेशा रोपवेज की मीटिंग्स में ही मिलते हैं। पिछली दफा मुझे ये ऑस्ट्रिया में मिले और वहां पे मशीनरी परचेज करने के लिए गए हुए थे, और आज मुझे मिल रहे हैं। हमारे अमिताभ शर्मा जी आज यहां नहीं है, वो पेरिस गए हुए हैं। उन्होंने रोपवे की दुनिया में बहुत बढ़िया काम किया और सोलन का रोपवे उन्होंने बनाया जो कि एक आकर्षण बना हुआ है। अब रोहतांग का बना रहे हैं, चिंतपूर्णी का भी उन्होंने लिया है। तो ये हिमाचली प्रमोटर्स हैं, हिमाचल के लोग हैं ये, जिन्होंने रोपवे का अलग जगाया हिमाचल प्रदेश के अंदर। और रोपवे की दुनिया जो है अब तो बहुत बढ़िया मशीनरी जो है, अगर वो मशीनरी लग जाए, डॉपलमेयर के यहां पे लोग आए हुए हैं, वर्ल्ड क्लास कंपनी है। उसके बाद लाइटनर के लोग यहां पे आए हुए हैं, पोमा के लोग यहां पे आए हुए हैं, बाटले के लोग यहां पे आए हुए हैं। ये इन लोगों का शिमला तक पहुंचना ही, यहां तक आना ही, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के रोपवे की दुनिया में बढ़ते कदमों का आहट है। अगर ये निश्चित तौर पे यहां पे आ जाते हैं और ये मशीनरी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश, हिमाचल प्रदेश जो है एक रास्ता दिखाने वाला राज्य बन जाएगा। और मैं अपने ऑफिसर्स जो यहां पे बैठे हुए हैं, संजय गुप्ता जी, नजीम जी और अजय जी और इनके सहयोगी, मैं इस टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बधाई देना चाहता हूं। उस दौर में ये हमारे अधिकारी दिन रात करके रोपवे की दुनिया में हिमाचल प्रदेश का अलग जगा रहे हैं। पीछे हम गए थे, ऑस्ट्रिया गए थे, स्विट्जरलैंड गए थे, नजीम साहब हमारे साथ थे, संजय जी की तबीयत नासाज हो गई, हमारे साथ जा नहीं सके, सुंदर जी, हम सब गए थे। दुनिया बस कहां पे रही है और हम कहां पे हैं, ये तुलना करने का समय है। और वो हमने देखा, उस चकाचौंध भरी दुनिया को हम कैसे हिमाचल प्रदेश में ला पाएंगे।
हमारे अधिकारी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो मेरे साथ इस विभाग में जुड़े हुए हैं, सुंदर ठाकुर जी, इनकी बहुत दिलचस्पी है रोपवे की दुनिया में। और हालांकि ये ट्रांसपोर्ट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट की बात ये बहुत रेयर करते हैं। ये जब भी करते हैं ये रोपवे की बात करते हैं। और अगर सुंदर ठाकुर ना होते तो बिजली महादेव का रोपवे जो है फाइनलाइज ना होता। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, नितिन गडकरी जी के हम आभारी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और हम सुंदर ठाकुर जी का जो इनिशिएटिव है उसकी दाद देते हैं। और अगर कुल्लू का ये रोपवे लग गया तो आपने देखा कि वैसे ही कुल्लू बहुत सुंदर स्थान है, आकर्षक है, नदियां बह रही हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बर्फ है, सब कुछ है। और उसके बीच में जब ये रोपवे स्थापित होगा तो एक अलग दुनिया सामने आएगी। आप जैसे हमारे रोपवे के डायरेक्टर अजय जी ने कहा, बताया मुझे कि 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए, 1 करोड़ हिमाचल प्रदेश में, और शिमला में अकेले ही 5 लाख के आसपास टूरिस्ट आए हैं। हमारे शिमला के एमएलए यहां पे बैठे हैं। मेरा इनसे आग्रह रहेगा, ये आपके टाइम की लाइफ टाइम अचीवमेंट होगी अगर शिमला का रोपवे स्थापित हो जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट होगी। आपको शिमला में आप कुछ करें या ना करें, लेकिन इसको आप मॉनिटर करो दिन रात। हमारे अधिकारी लगे हैं, हमें आपसे सहयोग की बहुत बड़ी जरूरत है। शिमला का एमएलए चाहेगा तो ये लाइनें रात के अंधेरे में जो है घूमेंगी शिमला में। और अगर शिमला के मेयर चाहेंगे, शिमला का मेयर मतलब शिमला शहर का प्रथम नागरिक, और ये दोनों लोग जो इस समय कुर्सियों पे विराजमान हैं, जनार्था जी और चौहान साहब, बहुत बड़े योगदान की आपसे हम उम्मीद रखते हैं। और सरकार की इच्छा शक्ति बिल्कुल स्पष्ट है, मुख्यमंत्री जी की, विभाग की, कि शिमला का रोपवे जो है 1734 करोड़ रुपए की लागत से बनना है। 1734 करोड़ रुपए का, और कितना, 14 किलोमीटर लंबा, 14 किलोमीटर लंबा रोपवे, ट्रांसपोर्ट रोपवे। बताया हमारे नजीम साहब ने कि शिमला में तो चलने को जगह नहीं रहेगी अगर जो हालात है, अगर हमने अल्टरनेट मोड तय नहीं किया, अगर हमने रोपवे को तय नहीं किया। धर्मशाला का रोपवे लगा, हम उस समय, मैं उसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर था, हम मुंबई गए थे, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और वहां टाटा ने हमें अपने घर पे बुलाया था ब्रेकफास्ट के लिए। वहीं पे तय हो गया कि धर्मशाला का रोपवे हम लगाएंगे। आज लग गया, वो रोपवे लग गया। जाखू का रोपवे यहां पे लगा, हमारे वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जाखू मंदिर रोपवे लग गया। हालांकि अगर वो रीच से लगता है शायद उसकी लोकेशन ही अलग होती, और या जो है वो बस अड्डे से लगता है नीचे कहीं से, तो शायद बिल्कुल अलग हो जाता सिस्टम। लेकिन फिर भी हनुमान जी के बिल्कुल नगरी में जाके जो है उतर रहा है। और अभी बगलामुखी में रोपवे लगना जा रहा है, और नबार्ड ने जो है पहला रोपवे ये मंजूर किया था, और उसका उद्घाटन कुछ ही दिनों में होने वाला है, और वो मां बगलामुखी के मंदिर में ले जाने के लिए एक बहुत ही सार्थक रास्ता बन जाएगा। तो
ये 3 रोपवे तो आप देख रहे हैं कि लगे हैं, या फिर सोलन का है या फिर हमारे टिम्बर ट्रेल का है। अब ये तो एक आपके सामने ट्रेलर थे कि ये ऐसा हो सकता है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ बताया जा रहा था कि एक ही देश में, एक ही नगरी में कितने 25,000 रुपए लगे हुए हैं। दुनिया पहुंची कहां पे है? तू भी बदल फलक की, जमाना बदल चुका है। जमाना कहां जा रहा है कि एक देश में 25,000 रुपए लगा दिए। और पिछली दफा जब हम स्विट्जरलैंड गए थे, गडकरी जी हमें रोपवे के मिडवे में मिले। हमने कहा आपसे मिलना है। उन्होंने कहा कि मैं तो चैंपियन है ये। और अब ये परमजीत जी के साथ यहाँ पे बाबा बालकनाथ रोपवे लगाया कैबिनेट ने, और हमें उम्मीद है कि आप इस रोपवे को बहुत जल्दी बनाएंगे। तो ये बाबा बालकनाथ जी का रोपवे है, चिंतपूर्णी जी का रोपवे है, बगलामुखी जी का रोपवे है। ये सब एक शुरुआत हो गई। और ये डाइस पे जितने लोग बैठे हैं इस समय, खास तौर पे शिमला का रोपवे इन्हीं लोगों के हाथ में है। शिमला का रोपवे इनके हाथ में है और सारी सैंक्शंस हो गई हैं, कोई सैंक्शन नहीं बची। डायरेक्टर यहां पे बैठे हैं, बड़े मेहनती ऑफिसर हैं। जितनी सैंक्शंस इन्होंने हासिल की, जैसे नजीम साहब ने बताया, कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस है, कोई भूकंप क्लियरेंस है, कोई फां क्लियरेंस है। हर क्लियरेंस लेने के बाद बैंक तक पहुंच के इस टीम ने जो के साथ सारे करार करके और शिमला रोपवे का रास्ता प्रशस्त कर दिया। कितने स्टेशंस जो है यहां पे बनने हैं, कहां से शुरू होना है? अस्पतालों पे बनने हैं, कॉलेजों पे बनने हैं, भीड़ भड़ाके के स्थानों पे बनने हैं। तारा देवी के आसपास से शुरू होगा और पूरा शिमला घूम के जो है तब जाके ये रोपवे अपना काम पूरा करेगा। मैं अपने अधिकारियों की टीम को शुभकामनाएं देता हूं। मैं शुभकामनाएं देता हूं। इस वक्त विभाग का मंत्री मैं हूं और आउटराइट सपोर्ट हमारी इनको है कि भाई आप डट जाओ, लग जाओ, जिधर भी जाना है, देश में जाना है, विदेश में जाना है, कहीं जाना है। और मैं तो ये भी कहा इनको कि इन्होंने कहा कि लापाज का जो बोलिविया का इन्होंने बताया कि सबसे लंबा रोपवे है, 32 किलोमीटर लंबा है। खुद भी देखो, हमें भी दिखाओ ये दुनिया कैसी है जहां 32 किलोमीटर का रोपवे लग गया। और उसके बाद अपना 14 किलोमीटर का कैसे बनाना है, उसके लिए पूरी आपको सरकार की जो भी मदद की जरूरत है, हम वो आपको देने के लिए तैयार हैं। क्या हमारे साईं फाउंडेशन के लोग बैठे हैं, भाई आप कहा दूसरे प्रदेशों में जाके अपने रोपवे लगा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? कहते हैं आपने 3 रोपवे के कहा ले लिए, जब अपने घर में गंगा बह रही है। अपने घर में गंगा बह रही है, ढूंढने कहीं और जा रहे हो। यहां के रोपवे बनाओ, यहां जहां भी बन सकता है। और आप हमारे अधिकारियों से मिलो, जो भी रोपवेज में आप इंटरेस्टेड है, ताकि हिमाचल रोपवे की दुनिया में आगे बढ़े। और मुझे बताया कि आप इलाहाबाद चले गए लेने, J&K चले गए, हरियाणा में चले गए। तो अभी तो अपना ही घर जो है काफी है। तो इसलिए जितने भी आप लोग आए हैं, मैं आप सबका शिमला की इस धरती पे स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बार बार आएंगे यहां पे। और
गाड़ियों का तो आपको हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बता दिया। हमारे पथ परिवहन निगम HRTC, जो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जो आपने सुन रखा होगा, हरी सी बसें आप देखते होंगे, ये 3200 बसें हम चलाते हैं और 50 साल हो गए। 50वें साल में हम प्रवेश करके उसकी हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं। इन बसों ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रोज 3-4 लाख सवारियों को जो है उनके गंतव्य स्थलों पर पहुंचाने के लिए काम किया और 50 साल से किया। और जहां कोई नहीं जाता वहां HRTC जाती है। प्रदेश के दूर दराज, दुर्गम, कबायली इलाकों में जहां पे बैठने से डर लगता है, वहां पे हमारे लोग जो है बसें चला रहे हैं। अगर आप उनको देखें, मैं देखता हूं कि कुछ लोग HRTC की आलोचना करते हैं, लेकिन मेरा उन लोगों से भी ये आग्रह है कि HRTC की सेवा को देखो। अगर कहीं कोई बस खराब हो गई, कहीं फोटो छाप देते हैं, पहली पंक्ति में बैठे हैं हमारे लोग। अरे सेवा देखो 50 साल की, कहां से चले थे, कहां पे पहुंचे, कहां पे पूरे प्रदेश को पहुंचाया। जितनी भी प्रदेश सरकार की जिम्मेवारियां वो सब HRTC निभा रही है आज दिन तक। अगर महिलाओं को मुफ्त यात्रा है वो HRTC करा रही है। अगर पुलिस को यात्रा है, या अगर पत्रकारों को यात्रा है, या किसी की भी यात्रा है, सबकी यात्रा जो है ये पथ परिवहन निगम करवा रही है। उसके बाद जहां कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्टर नहीं जाता वहां पे HRTC जा रही है। जहां पे सब हाथ खड़े कर देते हैं, घाटे का रूट है, हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें तो रोज ही है, घाटे का रूट है। जहां पे डीजल की कॉस्ट भी नहीं निकलती, जहां पे 10 रुपए भी इनकम नहीं है, वहां भी HRTC जा रही है, एक सवारी को छोड़ने, 2 सवारियों को छोड़ने के लिए। उसके बाद सरकार का पे कमीशन आता है तो वो हमें देना है, OPS आती है वो हमने देना है। वो सब देने के बाद हम जो है हिमाचल के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पे रेलवे का सफर है, ना ही यहाँ पे एयर का सफर है, ना ही हवाई जहाज उड़ते हैं, ना ही रेलवे चलती है। और मोनो रेल, फ्ला रेल, क्या अभी बात कर रहे थे हमारे सेक्रेटरी साहब, तो सारी दुनिया घूमे हुए हैं। तो लेकिन हमारे HRTC है, इसलिए एक भावनात्मक रिश्ता है HRTC से हिमाचलियों का। और अभी हम उसमें भी इलेक्ट्रिक बसों के दौर में जा रहे हैं और हमने ऑर्डर किया, अभी 327 नई बसें खरीदने जा रहे हैं हम।